Good morning students, welcome to Jha classes again. This is Mushid sir for your English classes. Students, आज हम लोग क्लास 9th में इंग्लिश के अंदर सेक्शन बी का एक्सक्लूसिव टॉपिक स्टोरी मेकिंग कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, सेक्शन बी इज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड टू गेट अ प्रॉपर मार्क्स, गुड मार्क्स in your English syllabus. So this time I am just going to tell about story making topic. Okay, सेक्शन बी के अंदर आपको बताया गया है क्लास 9th के अंदर आपके दो टॉपिक आने जा रहे हैं। एक आपका डायरी एंट्री है, एक सेक्शन बी में सेकंड टॉपिक आपका स्टोरी मेकिंग है। आज हम बात करेंगे बेटा स्टोरी मेकिंग के बारे में, क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड हैं एक अच्छी स्टोरी को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए। एक अच्छी स्टोरी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए स्टोरी मेकिंग के लिए। दूसरी बात आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जो टॉपिक आप अभी पढ़ने जा रहे हैं स्टोरी मेकिंग, इसके लिए आपको सेल्फ कौन से एफ़र्ट करने हैं, टीचर्स से आपको क्या चीज़ आपको ग्रैब करनी है ना, कैच करनी है। दोनों चीज़ मिलाकर एक अच्छी स्टोरी बनाने का आखिर तरीका क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। पहले मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ आपको ओरल जो एक एक्नॉलेजमेंट है बताना चाहूँगा। स्टोरी मेकिंग इज़ अ कंप्लीट पास्ट टेंस लैंग्वेज। स्टोरी बनाने के लिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा पहले वो जान लीजिए, फिर आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वहाँ भी देखते हैं बाय प्रैक्टिकली, राइट। स्टोरी सपोज दैट आपका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा पहले वो जान लीजिए। एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपके एग्ज़ाम के अंदर, जहाँ पर वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, वो जो लाइन होगी, स्टेटमेंट होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। वहाँ पर डॉट डॉट के साथ उसको एंड कर दिया जाएगा, और जहाँ पर डॉट के साथ एंड किया जाएगा आपको वहाँ से अपनी उस स्टोरी को सेल्फ क्रिएट करनी है। स्टोरी मेकिंग क्वेश्चंस will create your mind creativity, will enhance your mind creativity। आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपने उस लाइन के बाद क्या सोचा, स्टोरी में क्या हुआ होगा, है ना, क्या होना चाहिए था वहाँ पर। तो स्टोरी मेकिंग किसी भी बच्चे का जो इनसाइट एक क्रिएटिविटी है उसको बाहर एक्सपोज करता है, और बच्चे को इसके अंदर ये सेल्फ पता चल जाता है कि अगर वो अपनी स्टोरी को लिखना चाहे तो इसको लिखने के लिए वो अपने कौन कौन से खुद के अपने आइडियाज़ को, ऑन आइडियाज़ को इसमें इम्प्लीमेंट कर सकता है। स्टोरी मेकिंग के लिए अपने खुद के आइडियाज़ चाहिए होते हैं, अपनी खुद की क्रिएशन चाहिए होती है, और ग्रामेटिकली देखें तो कंप्लीट पास्ट टेंस यहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपने जो सोचना है, जो क्रिएट करना है, वो सारा पास्ट टेंस में क्रिएट करना है, सोचना है। तो प्रेजेंट टेंस और जो फ्यूचर टेंस है उसका इस्तेमाल यूज़ बहुत ही माइनर वे में रेयरली होता है लैंग्वेज को फ्रेम करने के अकॉर्डिंग, लेकिन बेसिकली उसका बेस जाएगा वो पास्ट टेंस का जाएगा। तो इट शोज़ कि हमें मालूम पड़ गया एक अच्छी स्टोरी बनाने के लिए हर एक को पास्ट टेंस में स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। पास्ट टेंस आपको अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। एक कंप्लीट पास्ट टेंस, फिर चाहे वो सिंपल पास्ट टेंस हो या मेन पास्ट टेंस हो या दूसरे अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स हों, वो आपको इस्तेमाल करने होंगे। स्टोरी को आप जो फ्रेम कर रहे हैं उसकी जो लाइंस आपके माइंड में आ रही हैं वो हिंदी में आ रही हैं, क्योंकि आप हिंदी के हिसाब से थिंक करते हो। इंग्लिश में आपको उसको कन्वर्ट करना होता है, और यहीं पर जो बच्चा उस हिंदी वर्जन को रैपिडली और इन एप्पल पाई ऑर्डर अच्छे से कन्वर्ट कर लेता है, उसका स्टोरी बहुत अच्छा डिसेंट बनता है। और जो वहाँ पर चूक जाता है, मिस कर जाता है, उसकी स्टोरी में एरर्स रहते हैं, कमियां रहती हैं। तो वो कमियां ना रहें उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ देखने होंगे, फोकस करने होंगे, समझने होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी एक अच्छी स्टोरी के ऑथर, क्रिएटर बन सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट हैव अ लुक What are required elements to make a proper story। ठीक है बेटा, जस्ट फोकस ऑन दैट। स्टोरी मेकिंग के लिए हमें सबसे पहले जो प्रॉपर चीज़ चाहिए
वो है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? इसके फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए जाते हैं। स्टोरी मेकिंग की फॉर्मेट्स के अंदर आपको एक टॉपिक का नेम देना होता है। सपोज दैट आपने जो स्टोरी बनाई है, स्टोरी आपने बनाई है, यू आर द क्रिएटर ऑफ द स्टोरी, तो आपको उसका नाम सूट करना पड़ेगा, आपको उसका नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो आइडियाज़ यूज़ किए हैं वो अपने आइडियाज़ यूज़ किए हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कि आपके हिसाब से स्टोरी का टॉपिक यानी कि उसका टाइटल क्या रहेगा, ये सेल्फ डिसाइड करना होता है। ये आपको क्वेश्चन नहीं बताता है, ये आपको आपका टीचर नहीं बताएगा। टीचर बताएगा आपको हाउ कैन वी राइट अ प्रॉपर स्टोरी, उसका तरीका बताएगा आपको, वो तरीका आपको फॉलो करना है। तो फॉर्मेट की बात हम कर रहे हैं, हमें यहाँ चाहिए टॉपिक का नाम, राइट। इसके बाद हमें चाहिए लैंग्वेज के लिए पूरा कंप्लीट पास्ट टेंस, ठीक है ना। इसके साथ इसमें आपको अच्छी क्रिएशंस बनानी होती हैं। क्रिएटिविटी चाहिए होगा आपको अच्छा सा, आपकी क्रिएटिविटी है अच्छी होनी चाहिए। इसमें आप अपने ऑन आइडियाज़ यूज़ करते हैं खुद के, राइट। तो ये चीज़ें क्या बता रही हैं आपको? आपका टॉपिक का नाम, पास्ट टेंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, ऑन आइडियाज़ डालने पड़ते हैं। ये चीज़ें चाहिए होंगी आपको एक अच्छी स्टोरी को फ्रेम करने के लिए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उसके साथ इसको समझना होगा। इसके साथ एक बात बता दूँ, स्टोरी में आपको 3 पैरा चाहिए होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पैरा में जो आपका फर्स्ट पैरा होता है उसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पैरा। इस पैरा के अंदर आपको स्टोरी का स्टार्टिंग इनिशियल इंट्रोडक्शन देना होता है कि स्टोरी में आपने स्टार्ट क्या किया है, उसको बोलते हैं हम इंट्रोडक्टरी पैरा। इसको हम अनाउंसमेंट पैरा भी कह सकते हैं, राइट। सेकंड पैरा को बोलते हैं डेवलपमेंट पैरा। डेवलपमेंट पैरा से बोलते हैं कि यहाँ पर आप उस दिए हुए टॉपिक को डेवलप करते हैं, मींस उसको एक्सटेंड करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, है ना, उसको डेवलप करते हैं। इसलिए इसको डेवलपमेंट पैरा भी कहा जाता है, जहाँ पर आपको प्रॉपर और उसके एप्रोप्रिएट वैल्यू पॉइंट्स को एक्सटेंड करना होगा, एक्सपेंड करना होगा, राइट। एक्सपेंडेबल वे में उसको लिखना होगा, बढ़ाकर लिखना होगा। ये सेकंड पैरा जो होता है फर्स्ट पैरा के कंपैरिजन थोड़ा सा लार्ज जाता है। स्टोरी मेकिंग का वर्ड लिमिट 120-150 रहता है और इसके हिसाब से आपको लगभग 1 पेज का स्टोरी मेकिंग बनाना होता है, ठीक है। थर्ड पैरा होता है आपका वाइंड अप पैरा। इसमें आप अपनी स्टोरी के हिसाब से आपको कोई सजेशन देना है, एडवाइस करना है, कोई मोरल मैसेज कन्वे करना है, यू कैन डू इट इन थर्ड पैरा, राइट। तो स्टोरी पैरा में ज़रूर जाएगी, लेकिन उसका जो फ्लो होगा वो एक स्टोरी तरह चलेगा, जस्ट लाइक स्टोरी आप बना रहे हैं। स्टार्टिंग वाला पोर्शन डाल दीजिए फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, डिटेल कर रहे हैं उसके बारे में आप, तो आप डाल दीजिए सेकंड पैरा के अंदर। उसको वाइंड अप कर रहे हैं किसी अच्छे मैसेज के साथ, अपने एडवाइस के साथ, अपने सेशन के साथ, उसको आप डाल दीजिए थर्ड पैरा के अंदर। एक स्टोरी के अंदर हमें कुछ कैरेक्टर्स को लेना होता है, उन कैरेक्टर्स के साथ कोई थीम सेट करनी होती है। इट विल डिपेंड ऑन योर गिवन क्वेश्चन, राइट। इस तरह से आपको फोकस करना होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें बताई बेटा मैंने आपको क्लास 9th स्टोरी मेकिंग के लिए, ये आपको फॉलो करना होगा। हमें 3 पैरा लिखने हैं, टॉपिक का नाम चाहिए होता है। टॉपिक का नाम कब लिख पाएंगे आप? तो आपका स्टोरी पूरा बन जाता है। स्टोरी पूरा बनने के बाद आपको लगा टॉपिक का नाम आपको ये लग रहा है, तो आपको टॉप पर लिखना होता है। अब एक बार फोकस कर लेते हैं कि एक स्टोरी आपके पेज पर कैसी दिखनी चाहिए। क्या इसमें कोई बॉक्स रिक्वायर्ड है?
क्या कोई डेट रिक्वायर्ड है, क्या कोई सिग्नेटरी रिक्वायर्ड है, ये सब रिक्वायर्ड अगर नहीं है तो फिर हमारी स्टोरी कैसी दिखनी चाहिए आपके कॉपी के पेज के ऊपर। जस्ट हैव अ लुक अगेन। स्टोरी के लिए आपको टॉप पर, ये आपका कॉपी का पेज है, राइट। ये आपका कॉपी का पेज है बेटा, और कॉपी के पेज के साइड में लेफ्ट पर आपका होता है मार्जिन, राइट। ये आपका मार्जिन होता है लेफ्ट साइड पर। आप स्टोरी के लिए टॉप पर एक टाइटल 2-3 वर्ड का देना होता है। 2-3 वर्ड का टाइटल यानी कि टॉपिक, जैसा आपने स्टोरी बनाया, आपको लगा स्टोरी का टॉपिक होना चाहिए हॉरिबल नाइट, अ स्केयर्ड ड्रीम, अ क्लेवर किंग, वॉट एवर द क्वेश्चन इज गिवन, द टॉपिक विल बी अकॉर्डिंगली, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक लिखोगे, बट डोंट फॉरगेट, कीप वन थिंग इन योर माइंड कि टॉपिक बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए, 2-3 वर्ड का होना चाहिए, और ऐसे ही इसमें कोई सेंटेंस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वी मस्ट अवॉइड सेंटेंस लैंग्वेज फॉर राइटिंग आर स्टोरीज टॉपिक, राइट दैट। उसके बाद आप बिना कोई चीज़ यूज़ किए हुए आप स्टोरी का फर्स्ट पैरा स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैरा जो कि आपका कहलाएगा इंट्रोडक्टरी पैरा। इसमें आप स्टोरी का जो स्टार्ट है, स्टोरी का स्टार्ट होता है, आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। देयर इज़ नो नीड टू विश, आपको कोई विश नहीं करना है, गुड मॉर्निंग, ये सब कुछ नहीं करना है, आपको नाम अपना नहीं देना है। स्टोरीज आपने पहले ही माइंड में सोच रखी है, क्रिएट कर रखी है, सिर्फ उस सोचे हुए कि पहले पार्ट को फर्स्ट पैरा में आपको एज अ इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करना है। जब पैरा 1 लास्ट करेंगे तो पैरा 1 की लास्ट लाइन को इनकम्प्लीट छोड़ देंगे। उसके बाद आप सेकंड पैरा पर जाएंगे। लाइक दैट सेकंड पैरा लिखेंगे, थोड़ा बड़ा जाएगा सेकंड पैरा, और इसकी भी लास्ट लाइन कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ आप लिखेंगे डेवलपमेंट पॉइंट्स, वैल्यू पॉइंट्स। स्टोरी में आपने जो कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं, जो थीम यूज़ किया है, जो आप उसमें एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर सेकंड पैरा में लिखेंगे। इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। दिस इज़ वाई ये पैरा इन द कंपैरिजन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पैरा थोड़ा सा लार्ज होता है, राइट। फिर आप आएंगे थर्ड पैरा पर, फिर से लाइन गैप करेंगे और थर्ड पैरा पर जाएंगे लिखने के लिए, और थर्ड पैरा फिर से हमारा स्मॉल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एंड अप करना है, वाइंड अप करना है, अपने सेशन देने हैं, अपना एडवाइस देना है, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है इफ़ यू फील कि ये स्टोरी का एक मोरल मैसेज भी है तो यू कैन ऑल्सो रिफ्लेक्ट हियर। इज़ दैट क्लियर बेटा? बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। आप अच्छे से समझेंगे तो आसानी के साथ एक अच्छी स्टोरी को क्रिएट भी कर पाएंगे, राइट। तो स्टोरी का जो लेआउट है, जो ब्लूप्रिंट है, आपके पेज पर इस टाइप का दिखना चाहिए। ऊपर टॉपिक का नाम होता है, सिंपल फॉर्मेट के साथ आप पैरा 1 लिखिए, पैरा 2 लिखिए और पैरा 3 लिख दीजिए, राइट। इसमें और कुछ आपको करने की नीड यहाँ पर नहीं रहती है। अब देखिए, सपोज दैट अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पर इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे लिखेंगे। ओके, सपोज दैट हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है 2 फ्रेंड्स आर गोइंग टू फ्रेंड्स आर पासिंग, कर लीजिए, गुजर रहे हैं, पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। ये मैं आपको बेटा एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि आपके सामने अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, आप उन्हें बनाएंगे कैसे, ये सिर्फ मैं आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल
कि इस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे फ्रेम किया जाएगा। टू फ्रेंड्स आर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। ओके, ये हमारे को चल रहा है। सडनली they heard a scream। एक चीख सुनाई दी। स्क्रीम, चीख, बहुत तेज चीख, स्क्रीम। उसके बाद डॉट 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 डॉट। तो एग्जाम्स में क्लास 9th स्टोरी मेकिंग क्वेश्चन आपका इस टाइप से आने जा रहा है। एक क्वेश्चन की स्टार्ट लाइन दी होगी, टैग लाइन दी होगी, इससे आपको आगे सोचना है, ये स्टोरी मेकिंग है, आपको इसका आगे क्रिएट करना है अपने व्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को, अपने विज़न को इस क्वेश्चन के साथ। उससे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, टू फ्रेंड्स आर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, सडनली दे हियर्ड अ स्क्रीम। दो दोस्त हैं, एक जंगल से गुजर रहे हैं। ओके, सडनली अचानक उन्होंने एक आवाज़ को सुना, एक चीख को सुना। ठीक है, आप यहाँ पर पास्ट टाइम ले जाइए। टू फ्रेंड्स वर पासिंग कर लीजिए। यहाँ पर टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने अचानक एक चीख को सुना, डॉट डॉट डॉट। अब दो दोस्त जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक चीख को सुना। उस सुनने के बाद, चीख सुनने के बाद आपको अपनी स्टोरी को अपने माइंड में सेल्फ क्रिएट करना है। यहीं से स्टोरी मेकिंग को बनाना सीखना है आपको, राइट। अब उसके लिए आपको चाहिए जो भी मैंने आपको बताया, आपका पास्ट टेंस होना चाहिए, टॉपिक का नेम होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपने खुद के आइडियाज़ होने चाहिए। यहाँ पर आप इन सब को यूज़ करते हुए अपने प्रॉपर पॉइंट्स को लिखेंगे, राइट। अब देखिए, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, आपको आप देख सकते हैं अपना क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, सडनली दे हियर्ड अ स्क्रीम, डॉट डॉट डॉट। अब ये तो नहीं है कि जो मेरे माइंड में आ रहा है वो आपके माइंड में क्वेश्चन भी आएगा, तो इट कुड बी डिफरेंट, है ना, अलग अलग हो सकते हैं। आपने सोचा, अब यहाँ से आपको अपने माइंड में एक आइडिया क्रिएट करना है। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन मिला और लिखना शुरू कर दिया और लिख जाएगा, नो। पहले आपको जस्ट होल्ड, आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करिए, समझिए, उसके बाद देन डिसाइड कि आपने इसके बाद क्या सोचा, स्टोरी में क्या हुआ था। मेरे माइंड में आइडिया आया, टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, सडनली दे हियर्ड अ स्क्रीम एंड दे डिसाइडेड टू गो टुवर्ड्स द वॉइस, टुवर्ड्स द स्क्रीम। मतलब मैंने बनाया, उन्होंने फैसला किया कि जहाँ से आवाज़ आई है वहाँ जाकर देखें। आपने सोचा, सडनली दे हियर्ड अ स्क्रीम एंड दे डिसाइडेड टू रन अवे, वहाँ से भाग गए, है ना। फिर उन्हें रास्ते में कौन मिला। तो यहाँ से आपको स्टोरी के क्वेश्चन ने एक आइडिया दे दिया अपने आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए, कि सोचिए कि आपकी स्टोरी में आप इन्हें क्या बनाना चाह रहे हैं, कैसा दिखाना चाह रहे हैं, है ना। ऐसा करने के लिए आपको पूरा पास्ट टेंस चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट पैरा में आप जब लिखोगे तो आप पूरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप पहले उतारेंगे पूरा क्वेश्चन फर्स्ट पैरा के अंदर, और जहाँ पर डॉट डॉट लिखा है उसके आगे से फर्स्ट पैरा में लिखना शुरू करेंगे स्टोरी का स्टार्ट जो आपने सोचा है, जो आपने क्रिएट किया है। पहले आपने स्टोरी क्रिएट कर ली, जैसे मैंने क्रिएट कर ली। दोस्तों ने देखा, दोस्तों ने फैसला किया कि जहाँ से आवाज़ आई है वहाँ जाकर देखें। वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर एक लॉइन था, उस लॉइन के पंजे में एक कांटा लगा हुआ था। उन्होंने सोचा और हम इसकी हेल्प करेंगे। वो यस स्टूडेंट्स, तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि हमने अपने आइडियाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है यहाँ पर स्टोरी मेकिंग के अंदर। तो आपके सामने क्वेश्चन था, हम इससे पहले वाले वीडियो में देख रहे थे। मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, सडनली दे हियर्ड अ स्क्रीम,
डॉट डॉट डॉट, उसके बाद क्या होता है। अब यहाँ से आपको इस क्वेश्चन ने आपको एक थॉट का एक मौका दिया कि आप सोचिए कि उन दो दोस्तों ने क्या किया। मैंने सोचा वो दोस्त वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक शेर, एक लॉयन है, वो उसके हाथ में एक कांटा चबा हुआ है, उसको पेन हो रहा है। दोस्तों ने देखा, दोस्त उसकी हेल्प करना चाहते थे लेकिन वो डर भी रहे थे क्योंकि वो एक लायन था। लायन शायद हार्मफुल हो सकता था उनके लिए, बट उन्होंने डर को साइड में रखते हुए हेल्पिंग हैंड, मदद करने के बारे में सोचा। मदद करने के लिए जाते हैं, उस लायन को बहुत डरते डरते उसका वो कांटा निकालते हैं और वहाँ से दौड़कर भाग जाते हैं, ये देखे बिना कहीं लायन उनको फॉलो तो नहीं कर रहा है, कहीं मार तो नहीं रहा है। लेकिन बाद में एक बार कभी जब उनका वहाँ से गुजरना होता है दोस्तों का, तो वो दोस्त किसी वाइल्ड एनिमल के सामने अपने आप को प्रॉब्लम में पा रहे थे और उसी लायन ने उनको यहाँ पर डिफेंस किया। इस तरह से हमने देखा स्टोरी के अंदर वी ऑलवेज मस्ट बी हेल्पिंग हैंड्स टूवर्ड्स अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा करते हैं तो हमें कभी दूसरे भी हेल्प कर सकते हैं। तो स्टोरी का मतलब होता है कि आप कैसे अपनी स्टोरी को थॉट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं और लास्ट में उसको जब एंड करते हैं तो आपने क्या उसके अंदर एक मोरल मैसेज कन्वे किया। होप क्लास 9th क्या आपको स्टोरी